नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं समय बिहार और मैं अभिषेक। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे महागठबंधन के द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र की। आप इसे महागठबंधन का घोषणा पत्र भी कह सकते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ आरजेडी का भी घोषणा पत्र कह सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तो इस घोषणा पत्र का जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है तेजस्वी प्रण के नाम से। दूसरी जो गौर करने वाली बात है इस मैनिफेस्टो की, इस घोषणा पत्र की, इसके फ्रंट पे कवर पेज पे जो तस्वीरें दी गई हैं उसमें आप देखेंगे कि राहुल गांधी की तस्वीर तेजस्वी की तस्वीर के मुकाबले बहुत छोटी तस्वीर है, यानी कि कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी और आरजेडी का ही ये घोषणा पत्र लग रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर इस घोषणा पत्र के प्रमुख वादे कौन से हैं जो महागठबंधन या कह लें आरजेडी के द्वारा जनता से किया गया। देखिए, सबसे मुख्य जो वादा रहा इस घोषणा पत्र में वो रहा हर एक परिवार को सरकारी नौकरी। अब अगर हम बात कर लें कि हर एक परिवार को सरकारी नौकरी देनी है तो यहाँ पर दो सवाल पूछा जा सकता है। एक तो आखिर उतने पद कहां से सृजित किए जाएंगे, और दूसरा अगर पद सृजित कर भी लिया गया उतनी नौकरी के लिए तो फिर उतना फंड कहां से आएगा, उतना पैसा कहां से बजट में एलोकेट किया जाएगा कि इतनी बड़ी संख्या में सरकारी सेवकों को पैसा दिया जा सके। दूसरा एक और जो वादा किया गया है जनता से, देखिए बिहार में ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो कि बटाईदार के रूप में खेती कर रहे हैं, मतलब जमीन का मालिकाना हक उनके पास नहीं है और किसी जमींदार की कह लीजिए या किसी जमीन वाले की जमीन वो बटाई पर लेकर के खेती करते हैं। उनको एक पहचान पत्र देने की बात तेजस्वी यादव के द्वारा की गई है। देखिए, इस वादे को लेकर के भी समाज में एक समस्या आ सकती है कि जिन लोगों के जो जमीन मालिक होंगे, जिन्होंने अपनी जमीनें दी हैं दूसरे बटाईदारों को, वे उनके मन में एक दुविधा आ सकती है कि देखिए कहीं ऐसा ना हो कि कल के डेट में हमारा मालिकाना हक ही छीन लिया जाए। तो ये वादा तो कर दिया गया है, अब देखना यह है कि धरातल पर ये कितना उतार पाते हैं। इसके अलावा 200 यूनिट फ्री बिजली की बात की गई है। सरकार पहले से ही, जो जदयू भाजपा की सरकार है, वो 125 यूनिट बिजली तो जनता को दे ही रही है। अब ये देखना है कि जनता जो 75 यूनिट एक्स्ट्रा बिजली मिलना है उसके लिए वो तैयार हो पाती है कि नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में, जो पहले के लोग हैं, कि पहले के समय में तो आरजेडी के सरकार के समय में तो बिजली का दर्शन होना भी बहुत दुर्लभ हो जाता था। आज के समय में कम से कम 22-23 घंटे की निर्बाध बिजली तो बिहार के लोगों को गांव-गांव तक उपलब्ध है। एक और जो प्रमुख वादा किया गया है वो ये है कि हम पुरानी पेंशन स्कीम चालू कर देंगे फिर से। मतलब बिहार के जो सरकारी सेवक हैं उन्हें हम पुरानी पेंशन स्कीम देंगे। कि क्या उतने का बजट है कि आप पुरानी पेंशन स्कीम फिर से लोगों को लागू कर दें। ट्रांसफर और पोस्टिंग शिक्षकों का और स्वास्थ्य कर्मियों का उनके गृह जिला से 70 किलोमीटर या उनके आवास से 70 किलोमीटर के भीतर ही होगा। चलिए, ये चीज तो संभव है और कहीं ना कहीं ये शिक्षकों के लिए या फिर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके लिए एक राहत की खबर हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इस घोषणा के द्वारा, इस घोषणा पत्र के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को भी साधने की कोशिश कर दी गई है। एक चीज गौर करिएगा कि देखिए, यही वो सरकारी कर्मचारी हैं जिनसे ये वादा किया जा रहा है, उन्हीं के हाथों में वो बैलेट मशीन कंट्रोल उन्हीं के पास रहेगा। तो इन सबको साधने का प्रयास किया जाता है चुनाव के समय में, और ये किया जा रहा है महागठबंधन के द्वारा या आरजेडी के द्वारा। इस चीज का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है कि जो नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक है, जी हाँ, उनका जो कोर वोट बैंक है, जो महिलाएं हैं जो झुंड में निकल के नीतीश कुमार को वोट करके आती हैं, उनको जितवाती भी हैं, उनकी सरकार भी बनवाती हैं, उन्हें साधने की कोशिश की गई है। दो महत्वपूर्ण वादे किए गए हैं। एक तो माई बहन योजना के तहत 2500 रुपए हर महीने देने का वादा। दूसरा जो वादा उनसे किया गया है वो ये कि जीविका दीदियां, जो जीविका दीदी के रूप में कार्यरत हैं,
उन्हें 30,000 रुपए देने की बात इस घोषणा पत्र में की गई है। इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने इस चीज का घोषणा किया था। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के वोट बैंक को भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और अब ये देखना है कि इन सब वादों का क्या असर पड़ता है, कितना नीतीश कुमार से अलग होकर के कितना आरजेडी के पक्ष में वोट करना चाहती हैं। एक और जो वादा किया गया है वो बेरोजगारों से किया गया है कि देखिए अब जो भी बिहार सरकार की भर्ती वाली परीक्षाएं होंगी उनमें अब उनसे कोई सेवा शुल्क नहीं लिया जाएगा अगर आरजेडी की और कांग्रेस की सरकार यानी कि महागठबंधन की सरकार बन जाती है तो कहीं ना कहीं समाज के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ घोषणा की गई है। अब देखना यह है कि इन घोषणाओं को कितना समझ पाती है जनता तक इन घोषणाओं को कितना ले जा पाते हैं आरजेडी, कांग्रेस और महागठबंधन के अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता, और वोट में वो कितना टर्न अराउंड होता है।